हमारे धर्म पे आँच आ रही है। हमारे नंदी, हमारे देवता लोग कचड़े में डाल दिए गए, नंदी हमारे यहाँ से खोल के भगा दिए गए और गांव वालों के खेत उजाड़ेंगे तो गरीब का नुकसान भी होगा और नुकसान होगा तो गरीब लोग संतों से गाली भी देंगे। 450 नंदी भगवान हैं जिनको मैं अपने प्राण से आता गौवंश की पूजा करता हूँ। आकर के उस बैनर को फाड़ा है और फाड़ करके डस्टबिन में डाला है और कह रहे हैं गौ माता लेटरिन खाती है, गाय को गाय की सेवा करती है तो जिनावर है, इसको डंडे मार के बाहर बुलाने से आपका कल्याण होगा। गाय को खिलाने से क्या कल्याण होगा? आप गरीबों को खिलाइए, इनको खिलाइए। गाय को कौन पाल रहा है? गाय क्या है? गाय कुछ नहीं है, गोबर खाती है, लेटरिन खाती है गाय। इस तरीके के वक्तव्य उन्होंने बोले हैं। यहाँ क्या नाम है ईओ साहब का? ईओ का नाम है रोहित है उनका नाम। और मेरी डायरेक्ट एक दिन इसी जगह जहां आप खड़े इसी जगह एक दिन और बात हुई थी, तब भी मुझसे कह रहे थे भ्रष्टाचारी ईओ को खत्म करो, भ्रष्टाचारी ईओ को खत्म करो, भ्रष्टाचारी ईओ को खत्म करो, गौ माता की रक्षा करो। नमस्कार दर्शकों, इस समय मौजूद है फरे क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ पर देख रहे होंगे संत समाज इस समय एकजुट हो चुका है और ये नंदी गौशाला बोली जाती है। यहाँ पर एक ऐसा प्रकरण हुआ है कि जो हिंदू शास्त्र के अनुसार जो हमारी हिंदू संस्कृति को आघात करता है, उस उपलक्ष्य में यहाँ पे संत समाज में काफी रोष व्यक्त है। संत समाज में काफी इस समय आक्रोश है। उन संत समाज से जानते हैं क्या आक्रोश है। पहले तो महाराज जी से महाराज जी का परिचय ले लेते हैं। महाराज जी अपना पहले परिचय दें। मैं माट गौशाला का मेन थी। तो आज यहाँ पर सब लोग संत समाज क्यों एकत्रित हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमारे धर्म पे आँच आ रही है। हमारे नंदी, हमारे देवता लोग कचड़े में डाल दिए गए, नंदी हमारे यहाँ से खोल के भगा दिए गए और गांव वालों के खेत उजाड़ेंगे तो गरीब का नुकसान भी होगा और नुकसान होगा तो गरीब लोग संतों से गाली भी देंगे कि एक तरफ धर्म कर रहे हो तो एक तरफ अन्याय कर रहे हो। कौन लोग हैं इन्होंने हमारी हिंदू संस्कृति पर और नंदी बाबा पर आघात किया गया है उनके द्वारा? ये नगर पंचायत के लोग हैं। और कौन सी नगर पंचायत है? फरे है। हाँ जी। तो आप लोगों के द्वारा अब क्या किया जा रहा है? हमारे लोग सभी देखो, गौदत्त है, संत समाज है और ये धर्म की रक्षा करते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं। यहाँ भी संकट आता है, ये दोनों इकट्ठे होकर पूरे समाज को दिखा देते हैं कि धर्म पर आँच आती है तो हम उसके हाथ भी काट सकते हैं। देखा कि यहाँ संत समाज में काफी रोष व्यक्त है क्योंकि यहाँ पर जो नंदी गौशाला है फरे ब्लॉक के अंतर्गत, यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि जो फरे ब्लॉक के जो ईओ साहब है वो यहाँ पर आकर के यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण का जो बैनर लगा हुआ था उसको कचड़े की गाड़ी में डाल कर ले गए। अपने वीडियो चैनल पर आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ले जा रहे हैं वो। और भी जानते हैं संत समाज से। सर अपना पहले परिचय दें महाराज जी। मैं इस गौशाला का संचालक हूँ, मेरा नाम नंद किशोर गिरी है। देखिए, इस गौशाला का संचालन मैं कर रहा हूँ। तकरीबन यहाँ 400-450 नंदी भगवान हैं जिनको मैं अपने प्राण से आता गौवंश की पूजा करता हूँ और ये मेरे देवता हैं। मेरे देवता का फोटो गेट पर लगा हुआ था, चित्रपट लगा था जिसमें मेरे गुरु भगवान नागा बाबा का फोटो था, भगवान श्री कृष्ण का फोटो था। नगर पंचायत फरे के ईओ साहब ने आकर के उस बैनर को फाड़ा है और फाड़ करके डस्टबिन में डाला है और कह रहे हैं गौ माता लेटरिन खाती है, गाय को गाय की सेवा करती है तो जिनावर है, इसको डंडे मार करके बाहर भगाओ। और तो ये शब्द कब बोले थे इन्होंने? इतना हमारी गौ माता के लिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए उन्हें नहीं पता है कि हिंदू संस्कृति पर आघात किया जा रहा है उनके द्वारा? आप लोग सब बेवकूफ हो। भगवान भोलेनाथ में दूध चढ़ाते हो, उनको गरीबों में बांटो। भगवान भोलेनाथ को दूध पिलाने से आपका कल्याण होगा? गाय को खिलाने से क्या कल्याण होगा? आप गरीबों को खिलाइए, इनको खिलाइए। गाय को कौन पाल रहा है? गाय क्या है? गाय कुछ नहीं है, गोबर खाती है, लेटरिन खाती है गाय। इस तरीके के वक्तव्य उन्होंने बोले हैं। यहाँ क्या नाम है ईओ साहब का? ईओ का नाम है रोहित है उनका नाम। और मेरी डायरेक्ट एक दिन इसी जगह जहां आप खड़े इसी जगह एक दिन और बात हुई थी, तब भी मुझसे कह रहे थे महाराज ये क्या ड्रामा करते हो, तुम गाय को पालते हो। गाय क्या है? गाय कुछ नहीं है, आप गरीबों की सेवा करिए। गाय माता कुछ नहीं होती है, ये सब ड्रामा है। आप लोगों ने दुकान खोल रखी है, बाबाजियों की आड़ में आप गायों का धंधा करते हैं और आप अपने पेट को, अपने परिवार को भरते हैं गायों की आड़ में। इस तरीके के वर्ड स्वयं मुझसे बोले थे कम से कम 2 महीने। किसी ऑर्डर पर उन्होंने भगवान जो आपका जो बैनर लगा हुआ था गेट पर, किसी के ऑर्डर पर फाड़ा गया था कि अपनी स्वेच्छा से फाड़ा था? ये कह रहे हैं कि ये जगह हमारी है और जबकि ये ग्राम पंचायत सलीमपुर है। प्रधान ने मुझे माट गौशाला में मैं रहता हूँ, माट गौशाला से मुझे यहाँ बुलाया है और मेरे पास लिखित मुझे दिया है कि आप इस गौशाला का संचालन करिए। मैंने यहाँ काफी निर्माण भी कराया और पहले से बन रही थी, 15-20 साल पहले से गौशाला संचालित है।
और उन्होंने कहा है कि ये जगह हमारी है नगर पंचायत की। अब ये ग्राम पंचायत सलीमपुर है, यहाँ नगर पंचायत का कोई 1 मीटर भी जगह नहीं है, ये ग्राम पंचायत है। जबकि प्रधान भी हैं और उन्होंने मुझे खुद लिखित दिया है, ग्राम पंचायत के प्रधान भी यहीं खड़े हैं, ये बता देंगे इस बात। जानते हैं प्रधान जी, जरा आगे की तरफ आए, क्या वक्तव्य हुआ है, क्या यहाँ का प्रकरण है इतना बड़ा? आप संत समाज भी यहाँ मौजूद है इस समय। ऐसा था कि पहले हमारे यहाँ मूलकनाथ महाराज आए थे, उनकी 2-2.5 हज़ार गायें थी। जब से ये गौशाला संचालित हुई, उनके एक्सपायर होने के बाद हम जो है एक तीर्थ महाराज है गौड़िया मठ वाले, उनको लाए हम बाबा जी के जाने के बाद। उन्होंने ये पूरा निर्माण उन्होंने ही कराया था, ये कमरे बमरे सब उन्हीं सीधन है, सब उन्होंने बनवाई, गौशाला उन्होंने बनवाई। आप वर्तमान प्रधान है कि पूर्व प्रधान है? आप वर्तमान प्रधान। मेरा बेटा प्रधान है। हाँ जी। तो ये बनवाई थी, तो फिर ऐसा हुआ कि उनका भी निधन हो गया। निधन होने के बाद हम गाँव वासियों ने काफ़ी दिन इसका संचालन किया, लेकिन इसका वजन हम पर नहीं झेल पाया बस्ती। फिर उसके बाद हम माट गए, माट से कहा महाराज हमारे यहाँ गौशाला को आप संचालित कर लें, ये बहुत बड़ा वजन है हम पर इसका। तो महाराज जी को आप ही लेके आए जी, इसका मतलब बोझ हम पर नहीं उठ पा रहा। हाँ। तो ये आए, इन्होंने यहाँ संचालित की, चला रहे हैं अच्छे रूप से, देख रेख में बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है नगर निगम यहाँ के ब्लॉकों को? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे ग्राम सभा की तो संपत्ति है। अच्छा। इन्होंने ये बनवा दिए हैं यहाँ। हाँ। तो इससे कोई जमीन कानूनी जागी तो नगर पंचायत की है क्या ग्राम पंचायत की है? ग्राम पंचायत की जमीन है, हमारी जमीन है ये आप लोगों की जमीन है? हमारी जमीन तो है। नगर पंचायत क्यों अपना पैदा कर रही है यहाँ पर? बिना वजह बॉसगिरी की कर रहे हैं। तो बॉसगिरी किसके द्वारा स्वीकृति दी गई है महाराज जी को? महाराज जी को ग्राम प्रधान द्वारा और बस्ती वालों द्वारा, सदस्यों द्वारा आप गौशाला का संचालन करें। आइडिया देखा कि जब वर्तमान प्रधान है उनके द्वारा बताया गया है कि महाराज जी को यहाँ पर जो महाराज है जो गौशाला नंदी गौशाला का संचालन कर रहे हैं उनके द्वारा स्वीकृति दी गई है। और भी जानते हैं गौ रक्षक दल के भी मौजूद हैं। पहले तो अपने हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें आप। रौनक ठाकुर, गौ रक्षा दल। एक्चुअली विषय ये है कि भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि है। यहाँ आपने देखा होगा प्राचीन काल से भगवान श्री कृष्ण ने गौशाला और गौ माताओं का रक्षा और सुरक्षा का जिम्मा संभाला था। उसी को देख के यहाँ लोगों को प्रेरित हुए और उन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए बीड़ा उठाया। लेकिन यहाँ जो युवा है वो द्वेष भावना के तहत कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते हैं। उनकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल ही ये कहें मुस्लिम विचारधारा से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने जिस तरह का ये कृत्य किया है, ये हिंदू समाज और हिंदू दल और अन्य संगठनों को आहत करने का किया है। अगर ये हमारी तरफ से उन्हें एक चेतावनी है। और एक बिल्कुल छोटी सी बात को हम बता देते हैं, क्योंकि यहाँ गौरक्षक हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की बाजी भी लगाई है गौ माता की रक्षा और सुरक्षा के लिए। अगर बात यहाँ खून और जान की आएगी तो गौरक्षा दल, राष्ट्रीय बजरंग दल, ये अन्य हिंदूवादी संगठन प्राणों की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। और यू साहब, ऐसे यू साहब तो कई आए कई चले गए, लेकिन इन गौ माताओं की रक्षा सुरक्षा के लिए यहाँ जो रक्षक हैं वो कल भी थे और आज भी थे। ये जो जगह है वो ग्राम पंचायत की जगह है और संचालित कर रहे हैं जो महाराज जी के साथ हमें। और यू साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का कार्य हिंदू संगठन करें। देखा दर्शकों के यहाँ पर गौ रक्षक दल और यहाँ पर संत समाज में काफी रोष व्यक्त है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि महाराज जी कुछ नंदी को यहाँ पर से रात्रि के समय भगाया भी गया था। यहाँ से गेट खोल करके डंडा मार करके कई नंदियों को आप चल करके वीडियो बना सकते हैं। कई नंदियों के चोटा डंडा मारे, एक का सिंग भी टूट गया है और उनके मेरे नंदियों को मारा, पीछे का गेट खोल करके भगा दिया गया। जो करीब 150 नंदी अभी भी गायब हैं। 150 नंदी अभी भी गांव में घूम रहे हैं और गांव वाले आकर के मुझसे कह रहे हैं बाबा जी तेरे नंदी वहां डोल रहे हैं, जबकि निकाले हैं ईओ की टीम ने आकर के। और मुझे क्योंकि मुझे फंसाने की साजिश की गई है। और ये भी मुझे कल जानकारी मिली है, एक कर्मचारी ने मुझे बताया, मैं उसका नाम और फोटो नहीं खींच पाया। उसने कहा तुझ पे इतने मुकदमा लगवाऊंगा कि तुझे जेल में जीवन भर तेरा जेल में सड़वा दूंगा। एक कर्मचारी के द्वारा आपको धमकी भी दी गई है कि जेल में सड़वा दूंगा, इतने मुकदमा लगवाऊंगा, इतने मुकदमा। अभी सरकार का आदमी हूँ, मैं सरकारी अफसर हूँ, मैं बहुत मुकदमा लगवा दूंगा तेरे ऊपर। अब आप लोग क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? अब हम थाने जा रहे हैं शांतिपूर्वक। कोई केवल हम अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं। इस समय थाने पहुंच रहे हैं, अरे थाने, और अपनी बात रखने के लिए पहुंच रहे हैं कि हमारे साथ जो हुआ है हमें न्याय मिले। और जो हमारे भगवान के साथ ऐसा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को बख्शा न जाए, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। देखा दर्शकों के यहाँ पर संत समाज और हिंदू संगठनों में काफी रोष व्यक्त है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के फोटो को कचड़ा गाड़ी में ले जा करके फाड़ करके ले जाया गया। और यहाँ पर महाराज जी के द्वारा बताया गया है कि रात्रि के समय नंदी बाबाओं को भी भगा दिया गया है। इससे किसान भी काफी परेशान है।
अब जांच का विषय है क्या होता है इसमें। और ये अभी सब लोग बता रहे हैं कि थाने भी जा रहे हैं अपनी FIR दर्ज कराने के लिए। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूंगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, दैनिक प्रगति समाचार, मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।